आज का दिन हमारे भारत के युवाओं के लिए, हमारे देश के हर एक युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 12 जनवरी आज हमारे देश के सबसे युवा दार्शनिक आध्यात्मिक गुरु के नाम से विख्यात स्वामी विवेकानंद जी की जन्मदिन है, जयंती है। और उनके जन्मदिन को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था, जो आज कोलकाता के नाम से विख्यात है। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त और ऐसा उन्होंने अपने मात्र 39 साल की उम्र में कुछ ऐसा कार्य कर गए जिसे भारत ही नहीं पूरे दुनिया भर के लोग अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को मना रहे हैं। उनका एक सबसे प्रसिद्ध कथन रहा है, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक मंजिल की प्राप्ति न हो जाए। भारत के युवाओं को इस पंक्ति से सीख लेनी चाहिए। उनकी यह पंक्ति, उठो जागो और तब तक बढ़ते रहो जब तक कि मंजिल की प्राप्ति ना हो जाए। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनका नाम स्वामी विवेकानंद हो गया। एक बार जब स्वामी विवेकानंद को 1893 में शिकागो में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने जाना था और उनके पास रुपये तक नहीं थे। तब उनकी पूरी यात्रा का कार्यभार खेतड़ी नरेश ने उठाया और उन्हीं ने उन्हें यह नाम दिया विवेकानंद, और उन्हें यह नाम स्वीकारना पड़ा। वैसे तो वे अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद अपना जीवन अध्यात्म के प्रति, वेदांत के प्रति समर्पित कर दिया और तभी से वे स्वामी कहलाने लगे और इस प्रकार उनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा। स्वामी विवेकानंद बहुत ही साहसी विचार के व्यक्ति थे, नारियों के प्रति सम्मान भाव से देखते थे। स्वामी विवेकानंद का कहना था, जिस पल से मुझे यह ज्ञान हुआ है कि मानव के हृदय में भगवान का निवास है, तब से मैं हर व्यक्ति को प्राकृतिक छवि के रूप में देखता हूँ और अपने आप को संसार के सभी बंधनों से मुक्त पाता हूँ और अब मैं आजाद हूँ। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि मैं शिक्षा का सार, तथ्यों का संग्रहण को नहीं समझता,
मेरे लिए शिक्षा का सार है मस्तिष्क का एकाग्रता। बात करें विवेकानंद की मस्तिष्क की एकाग्रता का, तो एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद एक स्ट्रीट लैंप जो होता है गलियों में लगा होता है, उसके नीचे बैठ के पढ़ रहे थे ध्यानपूर्वक। तभी उसके बगल से एक बारात गुजरती है और यह बारात का स्वामी विवेकानंद को जरा भी आभास नहीं था। कुछ बाराती पीछे छूट गए थे। जब उनके पास आए और बोले, अरे छोटे, इधर से कोई बारात गुजरा क्या? उन्होंने कहा, मुझे तो नहीं पता, मैं तो यहां बैठ के पढ़ रहा था। सोचिए उनके एकाग्रता को कि उनके सामने से बारात गुजर गई और इस चीज को उनको जरा भी आभास नहीं था। तो उन्होंने बारातियों से कहा कि आगे जाके देख लीजिए, मुझे इसका पता नहीं कि इधर से बारात गुजरा, मैं तो यहां पढ़ रहा था। ये होती है एकाग्रता कि जिस चीज पर हम फोकस करें उस पर हम पूरी लगन, पूरी मेहनत, पूरी मन से लग जाए। क्योंकि उनकी ही एक अगली पंक्ति है कि संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीवन का संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी शानदार होगी। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें भारतीय संस्कृति को विश्व भर में प्रसारित करने के लिए स्वामी विवेकानंद को तैयार कर रहे थे। और इसी बीच 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें स्वामी विवेकानंद को भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। 17 सितंबर 1893 को शिकागो शहर में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में जब स्वामी विवेकानंद ने हिस्सा लिया, उस समय उनका उम्र मात्र 30 वर्ष की थी। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने भारत की संस्कृति को, सनातन धर्म को पूरे विश्व में प्रचार करने के लिए निकल चुके और उस समय मात्र उन्हें 2 मिनट भाषण देने की अनुमति प्राप्त हुई, जिस भाषण के शुरुआत में रिस्पेक्टेड ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, यानी कि हमारे अमेरिकी भाइयों बहनों, इन पंक्ति को सुनते ही पूरे सभा में कोलाहल का माहौल हुआ, उत्साह का माहौल हो गया। और इस सभा का इस प्रकार प्रारंभ होने से पूरे सभा में जो उत्साह का माहौल था और इस संबोधन के साथ बहुत ही उत्तेजना एवं संवेदना के साथ भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म को पूरा विश्व के साथ रखा, जिससे प्रभावित होकर एक विदेशी महिला ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उनके प्रस्ताव से विवेकानंद ने मना कर दिया। उनका कहना था कि मुझे आपके जैसा एक होनहार और
विवेक वाले पुत्र की कामना है तो आप मुझसे विवाह कर लीजिए। स्वामी जी ने कहा, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं भला आपसे विवाह कैसे कर सकता हूं, परंतु हाँ, अगर आप मेरे जैसा पुत्र की कामना करते हैं तो आप मुझे पुत्र स्वीकार सकते हैं। इससे आपको पुत्र की प्राप्ति भी हो जाएगी और मेरा अध्यात्म भी बचा रहेगा। इस पंक्ति को सुनकर उस महिला ने स्वामी जी के पांव पर गिर गई और बोला कि आप तो धन्य हैं प्रभु। इस प्रकार उन्होंने विश्व भर में नारियों के प्रति सम्मान का संदेश दिया। हमें भी अपने आसपास अपने माताएं बहनें का सम्मान करना चाहिए, कभी भी किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उनके हर एक कथन आज भारत के युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, त्याग और इस समर्पण से सन 1984 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा उनके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में यादगार बनाने के लिए, युवाओं को प्रेरणा देने के लिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन से उनकी प्रेरणा को अपने जीवन में अध्यात्म करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए।